आज हमारे कोटक के टारगेट ये आ चुके हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देख लें एक बार। ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे आज WD ज्ञान साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या मूवमेंट हो सकती है, और स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी कोफोर्ज इन्फोसिस कोटक मारुति इन स्टॉक्स में क्या क्या सिनेरियो बन रहे हैं। और ये क्रिसमस ऑफर चल रहा है, देख लेना इसको। जिसको भी ज्वाइन करना मुझे व्हाट्सएप कर दे या इस नंबर पे पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज दे। तो चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले बात करेंगे गेन थ्योरी के हिसाब से क्या मूवमेंट हुई और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। निफ्टी में ये हमारे मैंने आपसे 570 से लेके 670-80 तक का एक जोन बताया था कि मैंने बोला था कि इस जोन से मार्केट को एक रिवर्स मूव लेना चाहिए, जो कि इसने आज इसमें 593 से रिवर्सल लिया है। और ये कहां तक आ गया, ये इस गैन लेवल तक आया 21,091, 87 क्रॉस कर गया, मतलब इस गैन लेवल को टच कर दिया इसने। और यहाँ से इस रेंज से हम एक सोच रहे थे कि रिवर्सल आना चाहिए। मैं आपसे 2-3 दिन से बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ से बुल मूव लेने का अपॉर्चुनिटी ना देख के आपको यहाँ से या यहाँ से बेरिश का अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो मैंने पिछली वीडियो में आपको कई वीडियो में बताया कि ये टाइम लेवल से काफी ऊपर आ चुका है। 5-7 सर्किल इसने पूरे कर दिए हैं। जो 7 सर्किल ही ज्यादातर देखे गए इसमें होते हैं, बस 5 से 7। तो ये 7th सर्किल था जहां से ये मूव आया। और अब आगे क्या इसमें हो सकता है अभी, वैसे तो हमारा टारगेट यही था 21,040-50, जो कि 21,090 आ चुका है, ठीक है ना। तो आगे के लिए अभी हम अपने नेक्स्ट टाइम साइकिल का वेट करेंगे। और आना तो वैसे इसको यहाँ तक है 20,770, ठीक है ना। लेकिन अभी जल्दबाजी होगा, कोई भी ट्रेड लेने से पहले इसको कंफर्म होने दो, ठीक है ना। ऐसे तो इसने एक ही दिन में इतना हमारा टारगेट पूरा कर दिया, तो फिर हमें इसमें अभी आगे और जाना नहीं चाहिए फिलहाल। और बैंक निफ्टी में भी इसने हमारा टारगेट यही था 47,450, ठीक है ना। नहीं सॉरी, हाँ, और ये बल्कि और नीचे तक 200 तक चला गया है, ठीक है ना। तो एक्सपेक्ट हम यहाँ से कर रहे थे बल्कि कि 48,500 से आए, लेकिन ये 200 से ही आ गया, ठीक है। आगे के मूवमेंट के लिए अब अगर ये इसके नीचे हमारे को इसके नीचे अगर हमें मिलता है इस टाइम जोन के, तो हम फिर और स्पीडली इसमें मूवमेंट फास्ट मूव नीचे का देख सकते हैं। लेकिन अभी ये टाइम जोन में आ गया, देखो। तो टाइम जोन से ही अभी क्लोजिंग भी इसके बिल्कुल पास में ही दी है इसने, ठीक है ना। तो या तो इसके टाइम जोन का वेट करेंगे, जब इसके नीचे प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम थोड़ा इस तरीके से देख सकते हैं इस लेवल के लिए।
ठीक है ना। क्योंकि आज इतना फास्ट मूव आया तो थोड़ा सा यहाँ पे रिटेस्ट भी कर सकता है, कंसोलिडेट भी हो सकता है, ऐसा लगता है। तो चलते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया। आप समझ गए होंगे टाइमलाइन कैसे काम करती है। और मैं आपसे यहीं से बोल रहा था, कौन सी डेट है ये, वीडियो में जाके चेक कर लेना। इस तारीख से बोल रहा था मैं, इस तारीख कौन सी है, 11 दिसंबर से। आज है 20 दिसंबर, 11 दिसंबर से बोल रहा था कि एक मूव आना चाहिए अच्छा खासा। उसने दिया भी 2 दिन फिर, लेकिन बुलिश हो गया और ये एक नेक्स्ट टाइम साइकिल हमारी कंप्लीट करी है यहाँ पर इसने। बहुत मेन टाइम साइकिल थी और एक क्लोज करते ही फास्ट इसका डाउन मूव एक देखने को मिला आज। अब देखेंगे स्मार्ट मनी के हिसाब से क्या क्या निफ्टी बैंक निफ्टी में पॉसिबल सिनेरियो बन रहे हैं। इसने इंड्यूसमेंट आज लिया, ये देखना पड़ेगा कि आज लिया है क्या। हाँ, जैसे कि कल मैंने लगा रखा था शायद इंड्यूसमेंट लेवल ये, तो आज क्योंकि ये ऊपर हुआ तो इस हाई का इंड्यूसमेंट लेवल ये बना 21,428। तो सबसे पहले इसने इंड्यूसमेंट लिया, उसके बाद हमारे ये पीओआई लगे हुए, ठीक है ना। और इसने फर्स्ट पीओआई से इसने रिएक्शन भी दिया था, यहाँ पर देखो आप, फर्स्ट पीओआई से इसने एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई। लेकिन उसको ड्रैगन फ्लाई डोजी का रूल क्या होता है बाइंग करने का, जब भी कहीं पे भी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है तो इसके जब भी हाई के ऊपर क्लोज करेंगे, ट्रेडिंग करना स्टार्ट करे, बुलिश मूव के लिए बोल रहा हूँ, ड्रैगन फ्लाई डोजी ये वाली है, तो इसके ऊपर जब भी क्लोज करके नेक्स्ट कैंडल और ऊपर ट्रेड करे तो आपको ये अच्छा मार्केट को बुलिश कर सकती है। लेकिन इसको कर ही नहीं पाया ये, उसको फेल कर दिया। और हमारा सेकंड पीओआई, हालांकि हमारा फर्स्ट पीओआई काम का होता है और एक्सट्रीम, तो अब ये कहाँ तक जा सकता है, अब ये ज्ञान लेवल पर रुक गया। तो इसके आने के 20,800 फोड़ो, 20,800 ये बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं स्मार्ट मनी के हिसाब से, ठीक है। तो लेकिन इसमें ट्रेड बनेगा कहाँ से, ट्रेड इसमें सेफ ट्रेड हमारा, अगर हमें ये हम रिवर्सल ट्रेड ले, मतलब ये हम काउंटर ट्रेड ले रहे हैं, तो इसमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सबसे पहले तो सबसे हाई पे बनेगा, तो क्या इतना ऊपर वापस जाएगा। देखो सबसे पहला ट्रेड इसका रिस्की ट्रेड होता ना, आपको कहाँ से बन सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, ठीक है ना, स्टॉप लॉस काफी बड़े आ रहे हैं और छोटे जहां मिलेंगे वहीं देखेंगे। इसमें भी 59 का आ रहा है, ऊपर में मिलेगा तो यहाँ सबसे बेस्ट है ये वाला ट्रेड। स्टॉप लॉस 40, लेकिन टारगेट अच्छा है इसका, ठीक है। अभी वेट करना चाहिए 1-2 दिन, देखते हैं क्या ये यहाँ से आएगा तो हम यहाँ से रिवर्सल ट्रेड लेंगे इसका 20,800 से। मेन ट्रेड हमारा यहाँ स्टार्ट होगा, ठीक है ना, मेन ट्रेड हमारा ये स्टार्ट होगा। ये काउंटर ट्रेड है, ये रिस्की होंगे और मेन हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस भी कम आ रहा है और टारगेट अच्छे है, ठीक है। मेन ट्रेड ये है और यहाँ जब पहुंचेगा सब देखेंगे क्या ये इसको तोड़ रहा है या फिर ले रहा है, रिवर्सल ले रहा है, तब इसको देखेंगे। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में चोक कर दिया, ठीक है ना, बैंक निफ्टी ने चोक किया है, तो ये फर्स्ट साइन है बेरिश होने का। और इंड्यूसमेंट लेवल मैंने लगा दिया इसका ऊपर, ये
48,000 पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंड्यूसमेंट करें या फिर नया इंड्यूसमेंट क्रिएट करें। तो इसमें भी वेट ही करना पड़ेगा जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेता। तो किसी ने यहाँ इंड्यूसमेंट लिया था तो हमने बोला था कि ये ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर रिवर्सल आ गया, अब इंड्यूसमेंट लेवल ये बन गया। फिर निफ्टी ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया था और मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे मिलेगा तो ये अपने पीओआई पे आ सकता है, फिर यहाँ से इसका हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। और फिर निफ्टी ने अपना टारगेट पूरा किया यहाँ से यहाँ तक का, और अब इसका ये ट्रेड एक्टिव होना चाहिए, बुल ट्रेड। ये यहाँ से क्योंकि एक्सट्रीम पीओआई पे आ चुका है, और स्टॉप लॉस देखते हैं कितना बड़ा आ रहा है। 46 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है और टारगेट इसके ऊपर तक है। चार 450। तो अभी तो ये यहाँ पे आया ही है, बस इसका ध्यान रखना है चौक ना करे, और यहाँ पे अपना एक प्राइजेक्शन बनाए, जैसे कि मैं बताता हूँ ऐसे ऐसे बनाएगा, और तब ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो अपने जो भी यहाँ पे स्विंग हाई बनाएगा उसको क्रॉस करेगा। जब स्विंग हाई क्रॉस करे, जब स्विंग हाई को क्रॉस कर देगा, ऐसे मैं बता ही देता हूँ, ठीक है ना। ये आया ऐसे आया, अभी फर्स्ट टैप ही किया इसने, ठीक है ना, और एक स्विंग हाई बनाएगा ऐसे, सपोज यहाँ बनाया इसने, ठीक है ना। फिर क्या करेगा, ये इसके लो को लेने जाएगा, यहाँ पर इसको लो को लेगा, फिर इसके हाई को लेगा, और जब इसका हाई भी ले ले तब हमें यहाँ पर एंट्री बनानी है, टारगेट ये। तो ये सिनेरियो क्रिएट करना जरूरी है, तभी सेफ ट्रेड बनेगा, अदरवाइज रिस्की हो जाएगा। ये सिनेरियो क्रिएट कर देगा तो आपकी ये चौक बॉस वाली एंट्री हो जाएगी, ये वाली जो मैं बताता हूँ आपको, ये सेफ एंट्री है, ये चौक बॉस वाली एंट्री बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और बाकी सिंगल कैंडल भी बनती है, और जी आपकी कहाँ गई, एक फ्लिप एंट्री बनती है, ठीक है ना। तो ये आपकी चौक बॉस वाली एंट्री है, और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ऐसे बनेगा जैसे ये भी इसने टैप किया है ना, ठीक है। तो इसको एक ग्रीन कैंडल से यहाँ इसके ऊपर क्लोज कर दे। मैं आपको कोई बनी भी होगी उसको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, कहीं प्रीवियस में कहीं बनी होगी। ये बन गई देखो, जैसे ये वाली एंट्री है ना, इसको सिंगल कैंडल ऑटो ब्लॉक एंट्री बोलेंगे। हालांकि इसने क्लोज नहीं करी, हम मान लेते हैं ये आया हमारे पीओआई पर, इसे हटाओ। अब ये समझ लोगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। मैं पीआई मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा पीओआई है, ठीक है ना। जैसे अभी वहां पे आया है तो ये गिरता हुआ यहाँ पे आ गया, तो यहाँ आने के बाद एक कैंडल बने ग्रीन, और इसको इसकी विक के भी ऊपर यहाँ क्लोजिंग मिल जाए हमको, ठीक है ना। तो ये हमारी ये वाला जो हमारा कैंडल बना ग्रीन वाला ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब अब ये वाली कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक हमारे को मार्क करना है, मतलब इस कैंडल को मार्क कर लेना ऐसे, ठीक है ना। और फिर इसी में जाना 1 मिनट पे 3 मिनट में, ठीक है ना। वहां पर आपको एक यहाँ पे एक्सट्रीम में एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा जो कि अनमिटिगेटेड होगा, और वो इसमें जाके देखते हैं क्या 3 मिनट 1 मिनट पे कहीं बना क्या, यहीं पे देख लेते हैं 1 मिनट कहाँ से आएगा, पहले 3 मिनट करते हैं। हाँ ये आ गया, ये आ गया देखो, इसी को करते हैं मॉडिफाई।
ठीक है, ये आ गया। ये हमारी इसने टैप किया इस नीचे वाले पीआई को, और ये सिंगल कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक बना। और इसमें जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये हमारा एंट्री पॉइंट बना। अब मैं बाकी की ये पीआई हटा रहा हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि एंट्री कहाँ से बननी है इसके अंदर। ये दोनों हट गए। अच्छा, ये हमारी पूरी सिंगल कैंडल है, मैं बता रहा हूँ, यहां से लेके ये वाली कैंडल। ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा उससे मार्कर से दिखाता हूँ। ये वाली कैंडल हमारी एक पूरी, ये वाली कैंडल, ठीक है ना। इस कैंडल में अब हम आ गए छोटे टाइम फ्रेम पे। हमको एंट्री कहाँ से लेनी है, हमको एंट्री लेनी है, ये जो रेड कैंडल बनी है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये अनमिटिगेटेड है, ठीक है ना। तो हमारी एंट्री बनेगी यहां से। इसका सेटअप ऐसे लगेगा, लॉन्ग पोजीशन का, यानी कि ये हो गया एंट्री का पॉइंट, और ये हो गया हमारा ऐसे लगाता हूँ। इस लो के बिल्कुल जस्ट नीचे हमारा एसएल, और हमारा टारगेट रहेगा पूरा ये बॉस तक, यहां तक का। देखो प्रीवियस मैं उठा के दिखा रहा हूं आपको, एक बार इसको समझ लो, पढ़ लो, कोर्स ज्वाइन कर लो तो आपको बेनिफिट होगा। हाँ, ये हमारी एंट्री बन गई, ठीक है ना। यहाँ इसने एंट्री, एक एंट्री यहाँ दी है इसने, ठीक है ना। और एंट्री को कंफर्म करने के लिए सबसे, अगर आपको बिल्कुल ही सेफ एंट्री करनी है, सिंगल सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से सिखा रहा हूँ, तो जो इसका ये हाई है ना, इसने जो हाई बनाया, इसके बाद जो इसने यहाँ पे टैप करने के बाद हाई बनाया, इसके टैप करने के बाद इसने ये वाला पुल बैक दिया, ये वाला। तो इस पुल बैक को जब मिटिगेट कर दे, ठीक है ना, मतलब इस ये वाला इंड्यूसमेंट ले ले, ये इंड्यूसमेंट लिया इसने, विदाउट इंड्यूसमेंट कोई एंट्री नहीं होगी। जब चाहे ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया, उसके बाद भी हमको इंड्यूसमेंट चाहिए होता है। तो जब ये इंड्यूसमेंट लेगा तो उसके बाद जो ये पुल बैक देगा, इंड्यूसमेंट के बाद, यार इसे हटाओ, इसने यहाँ क्या किया, यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट के बाद फर्स्ट एंट्री तो हमारी यहाँ पे होगी। इंड्यूसमेंट के बाद हमको देखना अब इस इंड्यूसमेंट के उसमें कौन सी ऑर्डर ब्लॉक हमारा है। तो इसके बाद हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये वाला आ गया। सेफ एंट्री बता रहा हूँ कौन सी है, ये पहला टैप इसने यहाँ किया, सिंगल कैंडी के हिसाब से हमने ये वाला प्लॉय लगाया, इस रेड कैंड, ये वाला, ठीक है। इसको इस कैंडल ने टैप किया, एक एंट्री हमारी ये बन गई। ये भी रिस्की एंट्री है, सेफ एंट्री हमारी यहाँ बनेगी, जो कि इस कैंडल ने दिया यहाँ पर। ये जो कैंडल बनी है, प्रॉपर इसने इसको टैप किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया, और फिर ये ऊपर जा रहा है। अच्छा, ये हमारी होगी सेफ, ठीक है। उसके बाद फिर ये इसमें थर्ड एंट्री कहाँ बनेगी, ये इसने हाई बनाया, रिवर्स हो रहा है, उसके बाद आपको फिर ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा एक, हर ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री बनेगी, मतलब कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जब बना, फिर इससे बना, फिर ये ऊपर जा रहा है, और फिर तो इसने टारगेट ही हमारे दे दी पूरा। तो ये सिंगल कैंडिड ऑर्डर ब्लॉक की मैंने कहानी बता रहा था आपको। जो नए देखने वाले हैं उनको ऐसे समझ नहीं आएगा, और इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है,
प्रीवियस जा जाके आपको मैं समझा दूंगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी तीनों एंट्री आप कैसे लोगे। 3 तरह की इसमें एंट्री बनती है। कौन कौन सी? अभी मैं आपको बता रहा था सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एंट्री, ठीक है ना। एक होती है हमारी चौक बॉक्स एंट्री और एक होती है हमारी फ्लिप एंट्री, ठीक है। फ्लिप एंट्री मैं आपको दिखाऊं, ये हमारी फ्लिप एंट्री है, ठीक है ना। ये वाली जो एंट्री बनेगी, ये वाली इस ऑर्डर ब्लॉक की, इसको हम बोलेंगे फ्लिप एंट्री, ये वाली, ठीक है। ये हमारी हो गई सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली जो बताई सेकंड एंट्री, ये वाली, ठीक है ना। तो अब चलते हैं वापस 15 मिनट में, होप कुछ समझ में आया होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, अब देखो ये टैप हुआ और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एंट्री आपको कैसे मिलेगी, अगर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज कर दे, ठीक है ना, तब हम इसमें सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एंट्री ढूंढ सकते हैं। और फिलहाल तो अब ये ऊपर जाने के लिए हमने एक रेंज बनाई है इसकी, जिसका एसएल देख लो कितना बड़ा एसएल है, तो इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कोफोर्ज में क्या हुआ। कोफोर्ज आज 250 पॉइंट गिरा, देखें कहाँ आया। कोफोर्ज ने इंड्यूसमेंट लिया है, ठीक है ना, जैसे कि मैं यहाँ से बोल रहा था। ये इसका हाई है कौन सी तारीख का, ये इसका हाई है हमारा 15 दिसंबर का, 15 के बाद आज तो 20 हो गई, अच्छा। और यहीं से मैं बोल रहा हूँ इसको ये इंडोसमेंट लेना चाहिए। और इसका हाई कितना है, 6500, 500 पॉइंट नीचे इसका इंडोसमेंट था जो किसने आज लिया। और अब इसको क्या करना चाहिए, हल्का सा पुल बैक और पीओआई, सबसे पहले इंडोसमेंट, इंडोसमेंट के बाद पुल बैक के बाद पीओआई, पीओआई के बाद थोड़ा सा ये और ये यहाँ तक के लिए इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। और मार्केट ऐसे ही काम करता है। इन्फ्योसिस, इन्फ्योसिस का, हाँ इन्फ्योसिस का देखो एक ट्रेड एक्टिव हो गया और ये मैंने कल लगाया था। ये मैंने एंट्री लगाई थी, 9 रुपये 25 पैसे का एसएल है और टारगेट 126 का है। तो आज ये ओपन यहीं पे हुआ, आप सोचोगे कि एसएल लग गया, एसएल नहीं लगा, ओपन यहाँ पे हुआ। इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, ये बार बार ऐसे आ जाता है ना तो दिक्कत होती है, ठीक है। ओपन हुआ, एंट्री तो तब बनती है जब इसके नीचे निकलता, ओपन होकर ऊपर गया, नीचे आया और फिर ये निकला, तो हमारी यहाँ एंट्री एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है ना। और इस लो के नीचे निकल गया, ठीक है। जब मैंने बोला हुआ कि किसी जब भी एंट्री लो उसके बाद उस प्रीवियस स्विंग लो कोई भी हो वहां से क्रॉस करे तो अपना एसएल जीरो कर लो, मतलब अगर अगर अच्छा खासा रिवर्सल आ भी जाए तो आपका एसएल ना लगे। हालांकि ये एंट्रीज की एग्जीक्यूट हो चुकी है और एसएल जीरो पे आ चुके होंगे सबके। अब ये जा रहा है नीचे यहाँ तक के लिए। कोटक, कोटक का हमारा टारगेट आ गया, ठीक है ना। और इसमें इसने सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एंट्री दी है, देखो, ठीक है। और इसने इंड्यूसमेंट यहाँ लिया था, इस चीज को समझो, इंड्यूसमेंट ये हाई इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट के बाद मैंने बोला थोड़ा सा पुल बैक लेगा, अपने पीओआई पे आएगा। लेकिन पीओआई पे आने से पहले ये थोड़ा सा यहाँ से घूम रहा था, तो मैंने कल आपके लिए लगा दिया था कि अब अगर किसी को सेफ एंट्री लेनी तो एक बार फिर ले सकता है। एसएल 4 रुपये 30 पैसे का, एसएल लेगा तो दे देना और अगर नहीं दे रहा तो टारगेट आपको दे देगा। और उसने पूरे डिट्टो टारगेट दिए आपको यहाँ तक 40। अब इसका ये ट्रेड तो हमारा हो गया, इसको हटा देते हैं। अब इसका मेन ट्रेड हमारा ये एक्टिवेट होगा।
तीनों एंट्री मैंने आपको बता दी। कौन सी एंट्री आप लोगे, फ्लिप लोगे, ठीक है ना। ये फ्लिप एंट्री का ग्राफ है, ठीक है ना। और ये देखो मैं समझाता हूँ, ये आया, टैप किया, ऊपर गया, यहां से एंट्री बन जाएगी, ये फ्लिप एंट्री होगी आपकी। और जी सिंगल कैंडी मैंने आपको समझाई दी कुछ हद तक इसी तरह होती है। और जो चौक बॉक्स एंट्री होती है वो बड़ी सही होती है। वो ये आया, टैप किया, पुल बैक बनाया, इसका लो लेगा, फिर इसका हाई लेगा, फिर यहां से एंट्री बनेगी, ये आपकी होगी। ये बहुत सेफ रहती है, ठीक है ना। ये बहुत सेफ रहती है क्योंकि हर बार देती नहीं है। कभी कभी सिंगल एंट्री से भाग जाता है, कभी फ्लिप एंट्री से भाग जाता है, कभी चौक बॉक्स से भाग जाता है। तो हमको ये देखना पड़ता है हमें किस टाइप की एंट्री इसमें लेनी चाहिए। तो इसका मेन ट्रेड हमारा देखते हैं कभी एग्जीक्यूट करेगा, कल करे, परसों करे, या उसके बाद करे, या फिर इसको चौक करे। अगर इसको नीचे क्लोजिंग आ गई तो ये हमारी कोई एंट्री नहीं होगी इसके अंदर, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, सारी चीज चेंज हो जाएंगी। रिलायंस ने आज इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है ना, 2600 से 2520, 2525 पे इसका इंड्यूसमेंट था। कल बात कर रहे थे कि इसको ये लेना चाहिए, और इंड्यूसमेंट के जस्ट पास में ही ये इसका वैसे तो इसमें भी एक एंट्री तैयार है कॉल की, कैसे ले सकते हैं उसको। बहुत छोटा सा एसएल है, अगर आ जाएगा तो दे देना, और नहीं आएगा तो टारगेट दे देगा आपके। ऐसा है, जब भी यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करे तभी लेना है इसको, ठीक है ना। जब भी इसके ऊपर निकलने की कोशिश करे, यहाँ से बन रही है इसकी एंट्री। क्या आज इसने दी है इसको, देख, एक मिनट चेक कर लेते हैं। एंट्री तो वैसे बन गई है, लेकिन अभी अभी मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत लग नहीं रही। थोड़ा सा और अभी इसका जो सेफ लेना चाह रहे हैं उसको, उसके लिए मैं एक चीज लगा देता हूँ इसके अंदर। इस हाई को पहले क्रॉस करने देना, नीचे आएगा फिर, ठीक है ना। इस लेवल पे आएगा, कैंडल के हिसाब से बताता हूँ। हाई 2538 ₹2538.35 पे पहले इसको इंड्यूसमेंट करने देना। इंड्यूसमेंट करने के बाद फिर ये वापस यहीं पे आएगा 2522 पे, तब इसकी एंट्री बनेगी, ठीक है ना। मारुति मारुति का ट्रेड हमारा, इसमें एसएल गए होंगे, ये रिस्की वाला था, ये सेफ है, लेकिन सेफ वाले की एंट्री हुई नहीं, ठीक है ना। ये रिस्की वाला था और किसी का गया होगा तो 28 रुपए का एसएल चला गया होगा। मैंने बोला था देखना वीडियो, ये मैंने कहा ये सेफ एंट्री है, और ये एंट्री एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, मतलब इसके नीचे ही चला गया। तब इसको घूमता तो हम लेते हैं, ठीक है ना। तो इसे हटा देता हूँ मैं। और अब इसमें क्या सिनेरियो हो गया, इसने कर दिया हमारे को चौक। चौक हो गया है, और जब चौक हो जाता है तो फर्स्ट इंडिकेशन होता है बेरिश का। मारुति ने फर्स्ट इंडिकेशन दिया बेरिश होने का, ठीक है ना। तो अभी इसका इंड्यूसमेंट लेवल काफी ऊपर है, और 10,400 500 पकड़ो, 10,500, यानी कि यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर है इसका इंड्यूसमेंट लेवल। या फिर इसको क्रिएट करने दो, अभी इसको जाने दो नीचे 9830 के भी नीचे, तब जाके नया इंड्यूसमेंट बनेगा। तब तक इसमें कोई इंड्यूसमेंट नहीं बनना। इसने चौक कर दिया ऑलरेडी, ये इसने चौक कर दिया, ठीक है। चौक का मतलब होता है कि बेरिश का सिग्नल इसने फर्स्ट साइन हमको दिया कि मैं बेरिश हो रहा हूँ। और इसकी रेंज अब बन गई हमारी 10,900 से 10,900 पॉइंट की अभी रेंज है। और इसको सबसे पहले इसके नीचे जाएगा तो, या तो ये इसको इंड्यूसमेंट को लेगा, या इस लो के नीचे जाएगा। और
इसके अंदर घूमता रहेगा, पता नहीं कब तक घूमता रहे, देखते हैं। तब तक इसमें कोई ट्रेड इसमें एग्जीक्यूट नहीं होगा। टीसीएस 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 की आज हमारी, हाँ ये हमारा काउंटर ट्रेड है और जो इसने आज एक्टिव कर दिया, काउंटर ट्रेड देखो इसका एक्टिव हो चुका है ये, ठीक है ना। एसएल भी नहीं गया, एंट्री भी हो गई। तो फर्स्ट टारगेट हमारा हम पीवाई तक रखेंगे, अल्टीमेट तो इसका वैसे नीचे तक है, यहाँ तक आना चाहिए। उसके बाद हमारा मेन ट्रेड यहाँ से स्टार्ट होगा ऊपर का। तो अभी तो एक काउंटर ट्रेड चल रहा है और इसमें एक एंट्री बन चुकी है, क्योंकि यहाँ से इसने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट के बाद एक पुल बैक। और कल मैंने लगाया था, मैंने कहा किसी को अगर इसमें काउंटर ट्रेड लेना तो रिस्की ट्रेड है, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे और जो लेना चाहता है ले सकता है पेपर ट्रेड अपना। टाइटन टाइटन के भी ट्रेड आ गए भाई, टाइटन का ट्रेड आ गया, पूरा पूरा दिया इसने। ये नीचे वाला हमारा रिस्की ट्रेड था, ऊपर वाला सेफ है। तो सेफ का एग्जीक्यूशन यहाँ पे हुआ, ठीक है ना। सेफ का एग्जीक्यूशन यहाँ पे हुआ और ये धड़ 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 पूरा इसने टारगेट चौक कर दिया और इसने चौक भी कर दिया, ठीक है। तो टाइटन के हमारे 14 के एसएल के साथ 70 के टारगेट थे जो कि आ चुके हैं। और ये रिस्की ट्रेड था, इसे हटाओ, इसको भी हटाओ। और मेन ट्रेड हमारा ये, क्योंकि अब चौक हो गया तो ये भी हट गया हमारा। टाइटन ने भी आज सिग्नल दिया बेरिश का और इसका इंड्यूसमेंट लेवल 3640 के आसपास बना हुआ है अभी तो फिलहाल, ठीक है। तो सबसे पहले इंड्यूसमेंट करे या नया इंड्यूसमेंट लेवल क्रिएट करे, तभी हम इसमें आगे कुछ देखेंगे। इसको हटा देता हूँ, ये भी चेंज हो जाएगा, इसको भी चौक कहलाया जाएगा, क्योंकि अभी ऊपर जाके क्लोज करेगा तो चौक हो जाएगा, ऊपर से बुलिश चौक हो जाएगा। अभी इसने बेरिश चौक किया, ठीक है। तो या तो ये नीचे जाए, या तो ये नीचे जाए यहाँ से और इस लो को तोड़े, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल होगा। फिर ये इंड्यूसमेंट लेवल हमारा यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी ले लेगा इसको, अभी तो बहुत ऊपर है। एक्साइड एक्साइड ने क्या किया है देखते हैं भाई, छोटा करके देखना पड़ेगा। अच्छा डेली पे एक्साइड, सॉरी सॉरी सॉरी, डेली पे करो उसको। एक्साइड ने इंडूसमेंट आज लिया है, ये रहा इसका इंडूसमेंट लेवल, साथ में गेन लेवल भी है, ठीक है ना। आज इंडूसमेंट लिया इसने और इंडूसमेंट के बाद स्वीप मिला है थोड़ा सा, तो ऊपर जा सकता है थोड़ा सा और फिर इसको नीचे आना चाहिए यहाँ पर। इसका एक्सट्रीम पीवाई है 246 पर और डिसीजनल पीवाई 273-74 पर। तो आज इंडूसमेंट मोस्टली सब स्टॉक्स में हो गए, जो कि मैं बात कर रहा था कि सारे स्टॉक्स एक ही साथ इंडूसमेंट करेंगे। स्टेट बैंक का भी इंडूसमेंट पेंडिंग है, उसका लेवल है आपका 610 के आसपास। तो इसको सबसे पहले इंडूसमेंट लेना चाहिए, फिर पीवाई लेना चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए। विप्रो विप्रो चल रहा है एक दो, अपने आई से 2 दिन हो गए नीचे क्लोजिंग मिल रही है। तो सबसे पहले इंडूसमेंट लेगा 415 के आसपास, ये वाला, और फिर पीवाई लेगा, डिसीजनल पीवाई, एक्सट्रीम पीवाई। फिर ये ऊपर अपना मेन एंट्रीज की यहाँ बनेगी। एच डी एफ सी बैंक थोड़े अपने नए हाई बनाए जा रहा है और लेकिन सस्टेन कर नहीं पा रहा गेन लेवल के ऊपर। और सबसे पहले इंडूसमेंट लेना चाहिए 1616, फिर एक्सट्रीम पीवाई लेना चाहिए इसको 1495, ठीक है। तो होपफुली सारे स्टॉक हो गए, निफ्टी बैंक निफ्टी भी हो गया,
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।